श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज आप सभी जानते हैं सोमवार का पावन दिन है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। तो आप सुबह से शाम तक जो भी उपाय करेंगे वह अपने आप में सार्थक होगा ही। तो आइए जानते हैं सोमवार के 108 चावल के दाने वाले उपाय को। यह बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है, कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन प्राप्ति की हो, या तो व्यापार व्यवसाय की हो, दुकान नहीं चल रही उसके लिए हो, या विवाह शादी के लिए हो, या कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उपाय के बारे में। आपको यह उपाय सुबह टाइम में अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह टाइम में भी कर सकते हैं, और शाम टाइम यदि आप करना चाहते हैं तो शाम टाइम में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय आप सभी को पता ही होगा। तो आइए जानते हैं उपाय के बारे में। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। यदि आप सुबह जा रहे हैं तो एक लोटा जल ले लीजिए, और शाम को जा रहे हैं तो सिर्फ आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और एक दीपक लेना है। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं, पर माटी का लें तो नया दीपक लें, इसलिए आप आटे का ही बना लीजिएगा। और बाती रखनी है उसके अंदर गोल। लेकर के पहुंच गए हैं महादेव जी के मंदिर। सुबह कर रहे हैं तो जल लेकर जाना, शाम को कर रहे हैं तो 108 अक्षत के दाने, खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए, पहले से ही आप छाट के उनको गिन करके रख लीजिए। पहुंच गए तो आप सबसे पहले यदि सुबह गए हैं तो जल समर्पित कर दीजिए, और यदि शाम को गए हैं तो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कर लिया, उसके बाद जो चावल के दाने हैं आपने जिस भी उसमें पात्र में रख के ले गए हों, या आप किसी भी कागज़ में रख के ले गए हो, तो उनको एक एक करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। 108 चावल के दाने इसी प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ाते जाइएगा भोलेनाथ की शिवलिंग पर। जब आपके 107 चावल के दाने हो जाएं, उसके बाद जब 8वां चावल का दाना जो बचे, आखिरी चावल का दाना, उसमें आपको आंखें बंद करके भोलेनाथ से आपकी कामना कह देनी है। बस इतना ही करना है। कामना कहने के बाद आप वहीं पे बैठे रहिए, ढोक विनती कीजिए थोड़ी देर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। और इस काम को करने से, इस उपाय को जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उसकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। और पूरे भाव और भक्ति से इस उपाय को आपको करना चाहिए। और हो सके तो दीपक में आप गाय का घी का उपाय करें। तो गुरु जी कहते हैं कि यदि हम गौ माता का घी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं या उसका दीपक लगाते हैं तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। पैकेट में जो घी आता है वह मिलावट वाला आता है, तो आप हो सके तो गौ माता का घी ही पूजन में उपयोग में लें। प्रथम उपाय हमारा हो गया। दूसरा उपाय है सोमवार का। यह उपाय आप शाम को अवश्य ही कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं जिनके घर में धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, उन्हें प्रत्येक सोमवार को या तो शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाना चाहिए, जिसमें थोड़े से काली तिल्ली के दाने डाल दें, और नहीं तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगा सकते हैं। लंबी बत्ती का दीपक जो होता है हमारी लक्ष्मी में वृद्धि करता है, धन संपदा में वृद्धि करता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसमें माता लक्ष्मी निवास करती हैं। शाम के समय प्रदोष काल में प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी निवास करती है, पर सोमवार के दिन विशेषकर निवास करती हैं। यह प्रमाणित सत्य है। तो आप सोमवार के दिन रोज़ नहीं लगा सकते तो सोमवार के दिन आप कम से कम एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में अवश्य ही शाम के समय प्रज्वलित करें। इससे घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आएगी। तो ये थे 2 उपाय हो गए हैं सोमवार के दिन के। तीसरा उपाय है सोमवार का कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप एक कमलगट्टा अवश्य ही समर्पित करें। सुबह करना चाहें सुबह करें, शाम को करना चाहें शाम को करें। इससे भी धन संपदा में वृद्धि होती है। तो ये है सोमवार के कुछ उपाय। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।